ठीक है। आज का टॉपिक मेथड ऑफ वेरिएशन। मेथड ऑफ वेरिएशन में कुछ चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या लगने वाला है। देखो, इसमें कुछ फॉर्मूले ऑलरेडी पता होना चाहिए, जैसे कि डिटर्मिनेंट पता है तुम लोग को? डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं पता है क्या? याद है कुछ? है ना, इसमें ना एक W करके होता है जिसमें y1 y2 y1 डैश y2 डैश होता है। ठीक है, ये एक पता होना चाहिए। y1 और y2 क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, इधर लिख देता हूँ तो अभी मैं। y1 एंड y2 इज फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, CF बोलता हूँ मैं उसको, ठीक है। उसके बाद इसमें yp का फॉर्मूला क्या होता है? u y1 प्लस v y2। ठीक है, नोट पहले ही पता होना चाहिए तो ज़्यादा सिंपल रहेगा। u का फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन माइनस वाई टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय w dx एंड v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 एफ ऑफ एक्स w dx। यहाँ पे माइनस नहीं होता, ठीक है। ये नोट में लिखो, उसके बाद ये भी लिखो, ये भी लिखो, और फिर उसके बाद क्वेश्चन। ये फॉर्मूला याद करने का एक मेथड देख लो। u एक बार y के साथ हो चुका उसका मल्टीप्लीकेशन, तो उसके फॉर्मूले में u y1 ना आके y2 आएगा। बाकी तो फॉर्मूला सेम ही है, एफ ऑफ एक्स अपॉन डब्ल्यू, एफ ऑफ एक्स अपॉन डब्ल्यू। सिर्फ u के टाइम पे y2 आएगा और v के टाइम पे y1 आएगा। कैसे याद रखोगे? v मल्टीप्लाई हो चुका है y2 से, इसलिए इस बार y1 के साथ फॉर्मूला बनाना है, और यहाँ पे एक में माइनस लगा देना है। कोई बुक में इधर माइनस है तो कुछ में इधर है, इधर लगा दो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं क्या क्या चाहिए होता है? yc और yp, ठीक है ना। सो गिवन गिवन हम कैसे लिख लेंगे? डी स्क्वायर प्लस 9y sec 3x, is it okay? And what is the auxiliary equation? It's d square plus 9 equal to 0. Then what is the d? Great, 0 plus minus 3i. Okay, after that we want to find yp, but what is the yp means? E raised to 0x c1 cos 3x plus आर्बिटरी कांस्टेंट को छोड़ दो, जो बचेगा तुम लोग का वो रहेगा y1 y2। अगर किसी ने बोला सर मैंने पहले साइन लिखा है तो मेरा y1 ये आएगा, और फिर कॉस लिखा है तो y2 आएगा, कोई नहीं फर्क पड़ता, है ना, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो y1 तुम लोग बताओगे क्या आया है? cos 3x, और y2 क्या आया है? sin 3x। उसके बाद अपने को चाहिए क्या होता है? w। एक बार y1 y2 मिल जाए उसके बाद फाइंड द w। चलिए बताइए क्या होता है w का फॉर्मूला? इसमें सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? इधर y1 लेते हैं और इधर y1 डैश ले लेते एग्जाम में, जब फॉर्मूला याद ना हो तो। अभी देखो y1 y2 और फिर नीचे डैश है, समझ में आएगा? ठीक है। फिर y1 क्या है? cos 3x, y2 क्या है? sin 3x, फिर उसका डेरिवेटिव cos 3x का डेरिवेटिव, और इसका फिर से डेरिवेटिव लेके तो 3 आएगा। वैसे ही इसका कितना आएगा? सही निकाला है डेरिवेटिव? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो कि 3 किधर से आया सर? आया है क्या समझ में? आया है क्या भाई? ठीक है, इक्वल टू, अभी तुम लोग को डिटर्मिनेंट आता है,
इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, कितना बनेगा डिटर्मिनेंट? चलो सॉल्व करके बताओ क्या। कॉस इंटू कॉस, कॉस 3 का स्क्वेयर, और ये बाहर 3, माइनस माइनस प्लस 3 बाहर, तो साइन 3x का स्क्वायर। 3 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ये भाई साहब प्लस ये भाई साहब, cos 3x स्क्वायर प्लस साइन 3x स्क्वायर, कितना होता है? ठीक है, चलिए ये सब कुछ क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, हमको चाहिए yp, और yp का जो फॉर्मूला है वो है uy1 प्लस vy2, और u और v के फॉर्मूले में लगता है वो। जनरली इसका क्वेश्चन जब आता है तो क्वेश्चन के सामने लिखा रहता है सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जनरल मेथड को नहीं लिखा रहता है कि जनरल मेथड से सॉल्व करो, ये दे देगा और बोलेगा सॉल्व करो, है ना। तो बहुत सी बार ऐसे होता है नहीं लिखा है तो जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं, बट हो सके ये जो क्वेश्चन है ये मेथड ऑफ वेरिएशन से सॉल्व करने का ट्राई करने का, ठीक है। बाद u फाइंड करेंगे, u का फॉर्मूला माइनस चलिए y सॉल्व कर लेता हूँ पहले मैं, माइनस y2 क्या आया था हमारा, साइन 3x, f ऑफ x क्या था, सेक डिवाइड dx इक्वल टू -1/3, कांस्टेंट है इसलिए बाहर, साइन 3x अपॉन कॉस 3x dx। इसका डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, सिर्फ कॉस का डेरिवेटिव बताइए तो सही। माइनस साइन आता है, ये साइन मैंने अंदर डाल दिया। अगर किसी फंक्शन का वो खुद नीचे है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो ऐसे चीज में हम क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे 3x है पर इसका डेरिवेटिव इधर 3 भी होना चाहिए था ना, cos 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन 3x, और इसका फिर से डेरिवेटिव इसलिए 3, तो यहाँ पे 3 भी होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, अभी बनेगा कि नहीं, ऊपर से किया क्या, हटाओ, जो नहीं आया समझ में हटाओ, फिर से एक बार, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन 3x और इसका फिर से 3, मतलब यहाँ पे 3 होता तो पूरा डेरिवेटिव ऊपर आ जाता इसका, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई यानी डिवाइड करता हूँ, कांस्टेंट है अंदर लिखो या बाहर लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो मैंने बाहर लिखा, और ये जो माइनस है वो भी अंदर लिख सकता था वैसे मैं, और cos 3x। अभी बताओ ये माइनस अगर मैं अंदर लिख दूँ, ये जो माइनस है बाहर वाला अंदर लिख दूँ, कांस्टेंट है वो अंदर जा सकता है, ठीक है। तो वही नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनेगा, बनेगा ऊपर से जा रहा है क्या, आ रहा है ना, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, 1/9 लॉग ऑफ cos 3x dx, माइनस किधर गायब हुआ पता चला,
ऊपर से पीछे भाई साहब दुखी लग रहे, किधर? कुछ भी नहीं, सब आया समझ में सारा? किधर से समझ में नहीं आया बताओ? ओके, इसमें क्या नहीं आया है? वो वाईसी समझ में नहीं आया क्या? वो क्लास बंक करने की वजह से नहीं आया, पहला डे है ना आज। वाईसी के जो 3 नियम है वहां से मिलेगा, ये आया ना समझ में? इसी को पकड़े रखो, वाईसी के लिए भाविक को पकड़ने का, उसके पास जिम्मेदारी दिया है वाईसी का, है ना? नहीं तो ओम को पकड़ने का। नहीं आया तो मैं इनको पकड़ूंगा, ठीक है? चलिए ये तो हो गया। और इधर dx नहीं आएगा, dx गलती से लिखा गया था, उसको रफ करो, एक्चुअली डेरिवेटिव आ गया। ओके, अभी v का फॉर्मूला बताओ। चलिए y1 क्या आया था अपना? f ऑफ x क्या था? यहाँ पे कितना आएगा? कितना? आंसर बताओ। ग्रेट, डायरेक्ट आंसर लिख सकता था मैं, पर बच्चों के खुशी के खातिर सेक को लिखा मैंने। कॉस मतलब सेक क्या होता है? 1/cos होता है ना? गया। सारी चीजें उठा के y पे में पुट कर दो, योर आंसर इज रेडी फॉर वाई पी। और फाइनल आंसर लिखो y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। मुझे पता है ऊपर से गया है। कोमल, अगर ये क्वेश्चन आया तो मेथड ऑफ वेरिएशन से सॉल्व होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? जनरल मेथड से ट्राई करके देखो, उसमें इंटीग्रेशन और उसमें फंस जाओगे, उधर ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ई रेस टू आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस या प्लस आई साइन थीटा, है ना? तब जाके सॉल्व होता है। इसमें ऐसा कुछ यूज नहीं करना पड़ा, सिर्फ तुरंत आंसर आ जाता है, ठीक है? एक क्वेश्चन तुम लोग को दिया तो होगा क्या, या बड़ा फास्ट हो गया था ये? ट्राई करके देखो। मेथड ऑफ वेरिएशन कंपलसरी 5 मार्क के लिए आने वाला है, उससे बच नहीं सकते तुम। एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए, और कितना मिनट का टाइम दिया जाए? 2 मिनट। चलिए सॉल्व करिए। होमवर्क के लिए ले लो भाई। इधर जितना होता है ना उसका अंडर रूट इधर होता है, कोसेक का जैसे सेक, हाँ 1/sin। गिवन दिया हुआ है d² प्लस 1 y इक्वल टू कोसेक x। ऑक्सिलरी इक्वेशन d² प्लस 1 इक्वल टू 0, then d is equal to plus minus I, then yc equal to c1 cos x plus c2 sin x, then y1 is equal to cos x and y2 is equal to, यहाँ तक ठीक? उसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग? w इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला? y1 y2, y1 है cos x, y2 है sin x, फिर यहाँ पे y1 का डैश cos x का माइनस sin x, cos x, cos इंटू cos, cos स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ठीक है ना, मतलब ऐसे होता है cos x इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन इंटू साइन, साइन का स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस, कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कितना आंसर कितना आ गया? W इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, और वाई पी क्या होता है हम लोग का? यू वाई वन प्लस, ठीक है, यू का फॉर्मूला साइन एक्स कोसेक एक्स क्या होता है? तो साइन अपॉन साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर है, अंदर कुछ भी नहीं बचा 1 के सिवा। ठीक है ना, क्या आएगा? ठीक है, v इज इक्वल टू वाई वन क्या है? कॉस। फिर मैं कोसेक को ऐसा लिखता हूँ 1 अपॉन साइन। किसी को कोई दुख दर्द? ठीक है, और w को मैंने 1 अपॉन 1 बाहर लिख लिया। ठीक है, इतना ही आया। इसके आगे अरे हाँ, बट क्वाड भी आया तो भी तुम लोग को इंटीग्रेशन तो निकालना ही है। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन ये करिए ना, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर आया है क्या? आया है ना, तो लॉग ऑफ क्या आएगा? समझ में आया ना? कॉट और टैन क्यों नहीं किया? पिछली बार भी तो टैन कर सकता था मैं। फिर तुमको टैन का इंटीग्रेशन याद करना पड़ेगा कि नहीं? पर जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर चेक करो, उससे अपन फॉर्मूला याद करने से बच सकते हैं ना। क्यों रट्टा मारना है? लॉग ऑफ साइन एक्स खत्म, इसमें डाल दो, वाई भी आ जाएगा। वाई भी निकाला था ना पिछली बार भी तुम लोगों ने, या वैसे ही छोड़ दिया? यू लिखो, यू क्या आया हुआ है? माइनस एक्स। उसके बाजू में वाई वन लिखो, वाई वन आया है हमारा कॉस एक्स प्लस v लॉग ऑफ साइन एक्स, और उसके बाद y2 जो क्या आया था? साइन एक्स। ये होने के बाद में भी सॉल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट कब? y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी लिखा तो लास्ट का 1 मार्क मिलेगा, अगर नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा, 4 ही मार्क्स मिलेगा। ये 5 मार्क के लिए कंपलसरी आएगा। ये सिंपल था क्या? सिर्फ फॉर्मूला याद रहा तो बिल्कुल सिंपल है। भूल हाँ 6 है। इस बार पूछा गया है, इसी साल जो बैक का पेपर हुआ उसमें है। ये होमवर्क के लिए लिख लीजिए, पिछला वाला बैक का पेपर में आया हुआ है। कैसे? हाँ, कितना? 3 और -3 आया तो ये 0 हो जाएगा ना। 3 और 3 आएगा ना। रिपीटेड में वाई सी का फॉर्मूला देखो क्या होता है। जिसको वाई सी नहीं पता उसको मैं बता दूं, इधर ऐसा यहाँ तक आए हो तुम लोग अगर, तो बताइए यहाँ तक आया क्या भाई? -3 या 3 याद। गिवन को सबसे पहले लिखते आना चाहिए। अगर डी स्क्वायर है और नीचे डी एक्स है, यहाँ पे भी स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे? डी स्क्वायर
6 डी 9 वाई, सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर देखो। अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ये भाई साहब को इक्वल टू 0 रख दो, दैट्स अ ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ तक ठीक है क्या? फिर तुम लोग ने कैलकुलेटर में डाला, डिग्री 2 का था, फिर यहाँ पे 1 डाला, फिर यहाँ पे -6 डाला और 9 डाला, तो कैलकुलेटर ने बोला कि इसका आंसर आ रहा है 3। एक ही बार बताएगा शायद किसी किसी का कैलकुलेटर, पर यहाँ पे ध्यान रखने का, अगर एक ही बार बताया और इसका डिग्री 2 है तो मतलब वो 2 बार है ना। अगर मैथमेटिकल निकालना है तो वो भी निकाल के मैं बता देता हूँ। इसका ऐसा सेपरेशन करो कि उसका मल्टीप्लीकेशन 9 आए। एक ही पॉसिबिलिटी है -3d +9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 × 3 इज 9, ठीक है ना। यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है वो निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। d = 3 इसके लिए YC का थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोला था अगर रियल रूट है और अगर वो रिपीट कर रहा है तो आप लोग YC कैसे लिखोगे, जितने बार रिपीट कर रहा है उतने बार C1 + C2, है ना। अगर 3 बारी रिपीट करता तो C3, 4 बारी रिपीट करता तो C4, और यहाँ पे x का पावर बढ़ाते जाना है, पहले x का पावर 0, मतलब x का पावर यहाँ पे 1 से शुरुआत करने का, फिर लिख, है ना। यहाँ पे x का पावर 0 मतलब 1 होएगा, लिखने का जरूरत नहीं है। अगर 3 बारी होता तो x का स्क्वायर, 4 बारी होता तो x का क्यूब, फिर इसको ब्रैकेट डाल दो, और ये जो 3 है ये e⁻3x ऐसे लिख दो, दैट इज योर YC। ये YC के लिए सिर्फ 1 से 2 मार्क है, मूड खराब रहा तो 1 मार्क दे देगा, ठीक है ना। अच्छा, बहुत अच्छा भी रहा तो भी 3 मार्क नहीं दे सकता, यहाँ पे यूनिवर्सिटी रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि आपको YC तक 2 ही मार्क्स देना है, ठीक है। उसके बाद YB का फॉर्मूला पता है, पहले मैं ना Y1 और Y2 लिख लेता हूँ, Y1 और Y2, क्योंकि हमको YP में लगता है। अभी देखो YC को अगर मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना आएगा, क्या किया मैंने, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। आर्बिटरी कांस्टेंट को छोड़ दो, जो बचेगा आपका Y1 और Y2 रहेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, Y1 3x, Y2 कितना आ गया, x e⁻3x। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अपने को क्या चाहिए होता है, W e⁻3x, x e⁻3x, इसका डेरिवेटिव 3 e⁻3x, इसका डेरिवेटिव, इसमें u × v का रूल लगेगा, ठीक है। पहले इसका डेरिवेटिव लिया, कितना आया 1, ये जैसा था वैसा, प्लस फिर इसका डेरिवेटिव लिया, कितना आया 3 e⁻3x इंटू ये भाई साहब जैसे थे वैसे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ये डेरिवेटिव अगर नहीं समझ में आया तो मैं इधर साइड में कर देता हूँ, ठीक है। d/dx x e⁻3x इक्वल टू x e⁻3x प्लस dx/dx e⁻3x, ऐसे करते हैं u × v इक्वल टू e⁻3x। अच्छे से लिखना रहा तो इजी हो जाएगा हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालने में। इधर से क्या कॉमन ले लेता हूँ, e⁻3x, और अंदर क्या बच जाएगा 1 + 3x। और अभी डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, अगर इसको कॉमन लिया तो भी चलता है, ठीक है। e⁻3x ये पहले रो में से कॉमन आया और ये दूसरे रो में से कॉमन आया, ये e⁻3x नहीं, चारों कॉमन नहीं आता है, ये रो वाइज कॉमन आता है या कॉलम वाइज कॉमन आता है डिटर्मिनेंट में, है ना। अगर वो तो आपको नहीं पता है तो क्या करना है, सीधा मल्टीप्लीकेशन कर लो, सेम आंसर आएगा। कॉमन का पता है क्या तुम लोग को, कैसे कॉमन आता है पता है क्या प्रेम? नहीं पता ना, इधर पता है क्या? चलो हटाओ, कॉमन नहीं लेते, डायरेक्ट करते तो भी आंसर सेम आएगा। अगर जो नहीं पता है कॉमन लेके भी सेम आंसर आता है, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना बनेगा 3x का स्क्वायर इंटू 1 + 3x माइनस 3 e⁻, कितना
उसका भी स्क्वायर और इंटू एक्स। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर मैं ई रेस टू 3x² कॉमन ले सकता हूं ना, उधर भी है इधर भी है, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 + 3x माइनस गया, बचा क्या, e⁻³ इंडेक्स का इंडेक्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। दैट आंसर इज प्रेम। यू का फॉर्मूला बता, स्टैंड अप, बिना देखे नहीं बता सकता क्या। निकल जाएगा क्या।